ये वीडियो ब्रह्म कुमारी से है। इसमें सुरेश ओबराय और एक दीदी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका वार्तालाप है। जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं सुरेश ओबराय, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं और वो आंसर कर रही हैं। तो उनके इस वीडियो का लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो पहले शुरू में ही, वहां से आप इसे देख सकते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो है। तो वो लाइफ स्टाइल के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई जीवन बहुत व्यस्त है और मन जो है वो बड़ा व्याकुल हो जाता है, या असंतुलित रहता है, या शांत रहता है वगैरह वगैरह। क्या करें इसको, कैसे तो वो एक लाइफ स्टाइल इनको जो है समझा रही हैं। उसको देखें कि उसमें कितने सारे विरोधाभास हैं और कितनी सारी गड़बड़ियां हैं, जिसकी तरफ ऐसे स्वाभाविक आसानी से ध्यान नहीं जाता है। वो कह रही हैं कि सुबह उठने के बाद में, मतलब जैसे सुबह उठे तो उठने के बाद 1 घंटे तक ना आप मोबाइल देखें, ना अपने किसी काम को याद करें। और इनके यहाँ एक पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स जैसे जो हैं, जैसे कि इनके यहाँ मुरली होती है तो उसको सुने। मुरली मतलब एक कुछ पॉजिटिव टाइप के, क्या बोले, संकल्प टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करें परमपिता परमात्मा का, आपने हमें उठाया, आप तक जीवित रखा, है ना। ऐसा कोई शुक्रिया तो उसको अदा करें। दूसरा कि उसके बाद में फिर पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्पों को दोहराएं। मतलब तो ये लोग जैसे बताते हैं वैसा, माने आदमी को स्वाभाविक रूप से अंदर से क्या आ रहा है वो जीवन ना जिए। वो कौन सा जीवन जिए? इनके कहने से ईश्वर का वो थैंक यू बोले, शुक्रिया अदा करे। किनके कहने से? इनके कहने से। उसको क्यों शुक्रिया अदा करे, उसको शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, इस बारे में कोई चिंतन मनन नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ओपन टॉक नहीं, कोई ओपन डायलॉग नहीं, कुछ नहीं। बस इन्होंने बोल दिया तो मतलब बस आप करें। इनसे अब ज्यादा कुछ सवाल बवाल के लिए बोलो तो वो कहेंगी कि अरे जैसा बता रहे वैसा करो ना, अगर रिजल्ट ना आए तो छोड़ देना। मतलब उस पर टाइम खराब करो, क्योंकि ये उस बात को समझाने की स्थिति में तो है नहीं। वो समझाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि खुद ही नहीं समझते, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि ईश्वर का शुक्रिया आखिर क्यों अदा किया जाए, किस कारण से। जबकि वो सामने भी नहीं है, उससे कोई गुफ्तगू भी नहीं है हमारी, उससे कोई बातचीत नहीं है। सामने वो है नहीं कि भाई उसने कुछ सीधे सीधे आपके लिए किया हो तो चलो थैंक्स बोल दिया। और वो भी खाली ऐसे थैंक्स नहीं कि थैंक्स, हे गो, हे गॉड थैंक्स, थैंक्स ब्रो, ऐसे करके नहीं। वो बाकायदा लंबा सा थैंक्स बोलना है। फिर पॉजिटिव संकल्प। पॉजिटिव संकल्प मतलब मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, है अच्छे अच्छे टाइप के। मतलब इनको पक्का ही पता है कि दिन में ऐसी स्थितियां पड़ेंगी ही कि जिसमें इसको बुरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये वो बुरा ना करे, ताकि सुबह सुबह अपने अंदर ऐसी चैंटिंग कर ले कि मुझे अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है ना। मतलब ये एक ही आदमी है जिससे ये सुबह थैंक यू बुलवा रहे हैं, उसी से पॉजिटिव संकल्प कर पा रहे हैं। वही आदमी फिर नेगेटिव एक्टिविटी करता है, और ये एक ही आदमी है। ये सुबह से शाम तक एक ही आदमी है, दो नहीं है ये, वो एक ही है। बिना ये जाने कि अगर ये कोई गलत प्रकार की एक्टिविटी करता है दिन में तो उसके क्या कारण हैं और उनका क्या निवारण किया जा सकता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आदमी ही एक गलत टाइप की चीज है
और इसको जब तक हम ट्रेन नहीं करेंगे कि भाई सुबह उठो थैंक यू बोलो, तो ये थैंक यू बोलेगा नहीं। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प करो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प करेगा नहीं। इसको बोलेंगे कि भाई झूठ ना बोलो, ऐसा ऐसा व्यवहार ना करो, दूसरों का दिल ना दुखाओ, तो जब तक इसको ऐसा बोलेंगे नहीं तो ये मानेगा नहीं। दिन भर दूसरों का दिल दुखाएगा, दिन भर झूठ बोलेगा। ऐसा समझते हैं, मतलब आदमी ही खराब है, ऐसा ही समझते हैं। माने ये जो चेतन तत्व है, जिसे ये आत्म तत्व बोलते हैं, वही खराब है, वही डर्टी है, वही सड़ा गला बेकार का है, ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा ही समझते हैं। और उसको इस प्रकार के अभ्यास करा के उसको बढ़िया सा सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं कि देखो झूठ ना बोले, चोरी ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, अमीरों के यहां थोड़े पैसे में काम करे, उनकी जी हुजूरी करे, फिर भी प्रसन्न रहे, है ना। ऐसी 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 अपेक्षा करते हैं ये लोगों से। बाहर कोई समस्या हो रखी है तो उसका समाधान ना ढूंढे, ये तो ढूंढते ही नहीं है, वो भी ना ढूंढे। रात को 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे कोई काम है, जरूरी है, सोचे ना, कट ऑफ कर दे, बिल्कुल ना जी, बिल्कुल बंद खत्म। जैसे कि वो जो काम कर रहा था बड़ा मजबूरी वाला काम था, बड़ा दुखद वाला काम था, कि और 10 बजे तक कर लेगा तो कोई समस्या हो जाएगी। माने ये शुरू सुबह से लेके और शाम तक आदमी का जीवन ऐसे कंप्यूटर टाइप का बना देना चाहते हैं। उसके अंदर से कोई स्वाभाविक जीवन निकलता है उसकी तरफ इनका होश ही नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है कि हर क्षण आदमी के अंदर से एक स्वाभाविक जीवन निकलता है। उसके हिसाब की ये दुनिया नहीं बना सकते, उसके हिसाब से ये अपने आश्रम नहीं बना सकते, उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल नहीं बना सकते, उसके हिसाब से ये संविधान नहीं बना सकते, उसके हिसाब से सड़क बिजली पानी रोड घर कुछ नहीं बना सकते। ये सड़क बिजली पानी बनाएंगे किसी दिव्य आदमी के लिए, और फिर उस आदमी को अब दिव्य बनाएंगे कि भाई देखो हमने व्यवस्था बना दी है एक ईमानदार दिव्य पॉजिटिव संकल्पों वाले आदमी के लिए, और अब तुम उसमें सेट हो, नहीं तो मेडिटेशन करो, ब्रह्म कुमारी के यहाँ ध्यान आके सीखो, हमसे ज्ञान लो। ना? मतलब उसको कोई स्वाभाविक जीवन जीने का कोई प्रारूप ही नहीं है इनके अंदर। माने स्वाभाविकता को ये कोई बुरी चीज समझते हैं, कोई गंदी चीज समझते हैं, कोई डर्टी चीज समझते हैं, कोई गलत चीज समझते हैं। ये कि जो आदमी के अंदर से स्वाभाविक जीवन निकलता है वो एक खराब चीज है, गंदी चीज है। इस जन्म से आदमी को ऐसा समझते हैं कि वो पापी है। ये ऐसा बोलते भी हैं कि स्वर्ग के सतयुग में जब आदमी था तो 16 कला संपूर्ण था, अभी आदमी की कलाएं गिर गई हैं, दुष्ट हो गया है आदमी, पापी हो गया है, कामी हो गया है। इनके यहां पता है पति पत्नी को भी संभोग करने की इजाजत नहीं है, उन्हें भी ये बहन भाई बना देते हैं। अरे भाई जब सब पति पत्नी को बहन भाई बना दे रहे तो परिवार की क्या जरूरत है? फिर आदमी को अकेले ही रखो, ये सब काम कंपनी फैक्ट्री ये सब की क्या जरूरत पड़ रही है? फिर पत्ते खाओ पानी पियो, बस बात खत्म हो गई, क्या करना है फिर? सेक्स करना नहीं है तो फिर स्वादिष्ट भोजन का भी कोई मतलब नहीं रहता है। तो शरीर भी क्यों रखना है? इस दुनिया में रहना ही क्यों है फिर? परमात्मा को याद करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए सुबह सुबह। काहे के लिए? किस बात का शुक्रिया अदा करोगे कि हे परमात्मा तूने जो ये सूखा रूखा सूखा खाना दे दिया है उसके लिए धन्यवाद, ये जो कमजोर सा घर दे दिया है जिसमें फैसिलिटीज नहीं है उसके लिए धन्यवाद, हम्म, ये जो तूने गरीबी में जिंदा करके रखा है उसके लिए धन्यवाद।
ये जो तेरी गरीब सी दुनिया है उसमें हमें बनाए रखने के लिए धन्यवाद। किस चीज का धन्यवाद करोगे उसका? 90% आदमी जो गरीबी भुखमरी में जी रहा है, काहे का धन्यवाद करेगा? जिसका बलात्कार हो रहा है इस दुनिया में, वो काहे का धन्यवाद करेगा? जो स्वस्थ नहीं है वो किस बात का धन्यवाद करेगा कि हे ईश्वर, तूने ये रोगी शरीर दिया, इस शरीर में ये रोग दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि राजयोग एक लाइफ स्टाइल, और इसे नाम क्या दे रहे हैं? राजयोग। रिसेक्स कर सकते नहीं, कोई दुनिया में कुछ भी सुख भोगेंगे तो उसे गृह दृष्टि से आप देख रहे हैं। वो काहे का ये राजयोग है कि दंड योग है? इसमें काहे का राजयोग है? किस बात के राजा है? कह रहे राजयोग है। धन्यवाद ईश्वर का करो, वैसे राजयोग है। अरे राजयोग का मतलब तो हम राजा हुए ना, तो हम काहे के लिए धन्यवाद करें किसी का? राजा कोई धन्यवाद करेगा किसी का? तो ऐसे बड़ा बड़ा सा नाम रख देते राजयोग, और आदमी को बोलते हैं करो धन्यवाद। बताइए, इस दुनिया को खराब बताते हैं, यहाँ लोगों को खराब बताते हैं, और जिसने ये बनाई है उसको बोलते हैं कि उसके अंदर तो कोई विकार ही नहीं है। अरे ऐसी खराब खराब दुनिया बना रहा है, वो फिर कह रहे हो खराबी नहीं है। तो ऐसी खराब दुनिया बना के भी उसके अंदर खराबी नहीं आई, लेकिन यहाँ आदमी जी रहा है तो वो खराब हो गया, उसके अंदर सारी खराबियां घुस गई। और अब इनका ध्यान जब तक नहीं करेंगे जब तक ठीक नहीं होगा। बताओ, फिर भाई ईश्वर ने ऐसी दुनिया बनाई क्यों? के ऐसे बेकार संकल्प बनाए क्यों कि आदमी बेकार संकल्प करे? अच्छे संकल्प बना देता ना, होते ही नहीं बुरे संकल्प। दुनिया ही एकदम अच्छी बनाता, फर्स्ट क्लास सतयुग ही रखता शुरू से लेकर आखिर तक। ये कहते हैं कि सतयुग में कोई विकार नहीं होता है आत्माओं में, और फिर सने सने फिर जब त्रेता युग आता है तो विकार आ जाते हैं, फिर द्वापर युग आता है तो और विकार आ जाते हैं, फिर कलयुग आ जाता है तो और विकार आ जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे युग बनाने से विकार आ रहे हैं तो आदमी को काय को तुम वो ध्यान आदि करवा रहे हो? फिर तो ये तुम्हारे टाइम का चक्कर है ना, कि तुमने ऐसा युग ही बना रखा है कि इस युग में ऐसे आदमी पैदा ही होंगे। तो जब तुम्हारे सतयुग का टाइम आएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो काय को लोगों के पीछे पड़े हो कि ध्यान करो, ये करो, वो करो? और अभी इनसे पूछ लो कि कोई आदमी झूठ क्यों बोलता है, तो ये नहीं कहते कि उसकी कोई वजह है, ये है वो, ना ही कहते कलयुग है, और कलयुग में आदमी झूठ बोलते ही हैं। ये भी कह रहे हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प करो। पॉजिटिव संकल्प मतलब झूठ नहीं बोलूंगा। अरे जब कलयुग में झूठ बोलते ही हैं तो झूठ नहीं बोलूंगा क्यों करवा रहे हो? उससे क्या जरूरत है करवाने की? तो अगर कलयुग ऐसा होता ही है कि उसमें लोग झूठ बोलते ही हैं, सेक्स करते ही हैं, और ये सेक्स करने को बुरा कह रहे हैं, और फिर चारों युग भी बना रखे हैं। अब बिना सेक्स के आदमी कैसे पैदा होगा, मुझे बताओ जरा। वो आदमी पैदा नहीं होगा तो अगली पीढ़ी कहां से आएगी? आएगी अगली पीढ़ी? नहीं आएगी। और सतयुग में पता है क्या बोलते हैं? सतयुग में बोलते हैं कि संकल्प से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, मतलब वहां सेक्स नहीं करना पड़ता है इनको, वहां संकल्प से बच्चे पैदा होते हैं, कि बस तुमने सोचा और बच्चा एकदम सामने सटाक, इधर संकल्प किया और उधर बच्चा। बताइए। और त्रेता द्वापर और कलयुग में जो है सेक्स करके बच्चे होते हैं। इसका मतलब है कि भी तुम्हारा युग ही ऐसा है ना कि सेक्स करके बच्चे होंगे। फिर क्यों पति पत्नी को बोल रहे हो कि ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचर्य का जीवन जियो, माने सेक्स नहीं करो आपस में? फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हो? और फिर इसे गलत भी मान रहे हो। इसी से तो तुम्हारी सृष्टि चल रही है, इसी से तो लोग पैदा हो रहे हैं, और फिर इसी को ही जो है बुरा भी समझ रहे हो। इतने विरोधाभासों से भरी इनकी जो थ्योरी है वो ये सारी है। बताइए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इन लोगों को ना आदमी के स्वभाव का पता है,
ना इन्हें ये पता है कि अगर आदमी स्वभाव में जीता है तो सुखी होता है। अगर स्वभाव से इतर जिएगा, जैसा ये उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह उठो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, मतलब वो चीजें उसको स्वभाव से तो आ नहीं रही हैं, इनके कहने से, और उसे मान के उसे करना पड़ेगा जबरदस्ती। इससे वो सुखी कैसे हो जाएगा? ऐसी चीजों को सोचने करने से वो सुखी कैसे हो जाएगा जो उसके अंदर से नहीं आ रही हैं, आप उससे करवा रहे हो बाहर से। और उसके जो अंदर से जीवन आ रहा है उसके लिए आप कोई ना सिस्टम दे रहे हो, ना कोई व्यवस्था दे रहे हो, ना कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपके पास ना कोई उसके लिए विवेक है, ना बुद्धि है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था खोज के दे सको कि जिसमें आदमी दुखी ना हो। जैसा आप करवाने के लिए बोल रहे हो वैसा वो अपने आप ही करे स्वभाव से, अगर ऐसा करना जरूरी है तो। और ऐसा ईश्वर ने इसको पैदा क्यों नहीं किया कि स्वभाव से ही ऐसा करे जैसा वो करवाना चाहता है? इन बीच में एजेंटों को भेज के जो वो बता रहा है, पहले आदमी को उसने कोई और ढंग का पैदा कर दिया और अब एजेंट को भेज के बता रहा है कि समझाओ उसे कि मेरा शुक्रिया अदा करे सुबह सुबह, और दिन में पॉजिटिव संकल्प करे, नहीं तो वो खराब खराब जो है संकल्प करेगा और खराब खराब जिंदगी जिएगा, और भाई सब गड़बड़ हो जाएगा। बताइए। तो आई होप कि आप इसको समझे होगे कि इस तरह का है नहीं, ना ऐसी दुनिया है, ना इस तरह का कोई ईश्वर है जैसे ईश्वर की ये लोग बात कर रहे हैं, ना इस तरह की दिनचर्या कोई करके कोई सुखी हो जाएगा, है ना। बल्कि ये एक तरह का और एक अपना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम टाइम खराब करने का उपक्रम है कि उसमें आप जो और कोई स्वाभाविक काम करके सुखी होते अब नहीं होगे, और ये एक आलतू फालतू का काम करके अब आप एक और दुख पैदा करोगे अपने लिए। क्योंकि महीने 2 महीने 4 महीने 10 महीने करने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं हो रहा है उससे। मैं जानता हूं कई सारे ब्रह्म कुमारी के शिष्यों को, हमारे वहां भी हैं आसपास, उनके व्यवहार में और किसी और के व्यवहार में रत्ती भर डिफरेंस नहीं है इन चीजों में, जिन चीजों का ये संकल्प करते हैं। और हमारे ऑनलाइन ओपन चैनल पे भी कुछ आ चुके हैं और उनको 2 सवालों के जवाब उनसे नहीं निकलते, और तो और जब उनसे दो सवालों के जवाब नहीं निकलते तो गालियां बकने लग जाते हैं। पीछे जब ब्रह्म कुमारी के आए थे कुछ महीने पहले, तो वो गालियां बकने लग गए, श्राप देने लग गए मुझे। तो ये इनके संकल्प हैं, तो ये इनका ईश्वर के प्रति धन्यवाद है। ये देख नहीं रहे कि जैसे इनको ईश्वर ने बनाया, मुझे भी ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर की बनी हुई क्रिएशन को भी धन्यवाद करें। हैं? नहीं कर रहे उसका धन्यवाद। आई होप आप समझे होंगे कि किन्हीं को लगा हो कि ये समीक्षा ठीक नहीं हुई है, तो कोई भी हो, अगर वो ब्रह्म कुमारी से हैं तो हमारे यहाँ वो वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं इस विषय पर भी, जिस विषय पर मैंने आज समीक्षा की है, और कोई भी विषय पर जो उनको लगता है कि ब्रह्म कुमारी के यहाँ वो ठीक विषय है, उसको रखने के लिए आमंत्रित है। अगर आप उसे ढंग से रखते हैं और हमें उसकी कोई उपयोगिता दिखती है, समझ पाते हैं, तो हम सब लोग भी उसको ज्वाइन करेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे। और नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, आप अपना जीवन इसमें खराब ना करें और औरों का जीवन खराब करने का माध्यम ना बने, है ना जी।